उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव पहुंचेगा। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंडधारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं। और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को 1 लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है। बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखिए। हर हर महादेव। ओ गुरु जी, हमने कहा क्या है, सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है। बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक
आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमत्ता के कारण आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न नो 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 नो, कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, जिस दिन एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति, संसार में रहने वाला एक एक मनुष्य अपने भीतर विराजमान शिव को पहचान ले, और जिस दिन वो अपने भीतर शिव को पहचान लेगा उस दिन वो स्वयं मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर में बैठा हुआ महादेव उसके पास में आएगा। जिस दिन उसने भीतर के शिव को पहचान लिया। हम अपने भीतर के शिव को नहीं पहचान पा रहे, हम अपने भीतर विराजमान देवाधिदेव महादेव को जान नहीं पा रहे। भाई, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, वैसे ही महादेव का मंदिर देखकर जिस दिन भक्त का सिर अपने आप झुकना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि महादेव के मिलने में देरी नहीं। एक लोभी, जो लोभ में समाया हुआ है, वो लोभी अगर पैसा पड़ा हुआ दिखता है तो उसको वो उठा लेता है। एक लोभी पड़े हुए पैसे को देखकर झुक जाता है, उठा लेता है। उसी तरह जो पुण्यात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, जिसके भीतर कहीं सनातन धर्म समाहित होता है, जिसके भीतर भगवत भजन समाहित होता है, जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति समाहित होती है, वो गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, और उसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ शिवालय है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, और वो वहां पहुंच जाए। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता वहां बन जाए। शंभु शरणे पड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक लोभी व्यक्ति धन देखकर झुक जाता है, और एक सत्कर्मी, भजनावली, शिव की भक्ति करने वाला शिव का मंदिर देखकर झुक जाता है। कई माताओं की आदत है, कई भाई लोगों की आदत है, 2-3 महीना मंदिर गए, 2-3 महीना शिव जी को जल चढ़ाया, 2-3 महीना शंकर जी का पशुपति व्रत कर लिया, 2-3 महीने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा ली, 2-3 महीने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा लिया, 2-3 महीने मंदिर में गए, जल चढ़ाया, 2-3 महीने आरती में भी शामिल हो गए, 2-3 महीना शंकर जी का व्रत उपास भी कर लिया, 2-3 महीना प्रदोष का व्रत भी कर लिया, 2-3 महीना शिव जी की आराधना कर ली, और 3 महीने के बाद फिर आराधना बंद कर दी।
अब ना तो मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाएगी, अब ना सोमवार का व्रत करेगी, अब ना पशुपति व्रत करेगी, अब ना कोई मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी। उससे पूछा गया, क्यों भाई? अरियो जी तूने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? अरे भोलानाथ जी हमारी सुने ही नहीं। अच्छा, भोलानाथ जी नहीं सुना तो तूने मंदिर जाना बंद कर दिया हो? अब मैं काय को मंदिर जाऊं, मैं काय को जल चढ़ाऊं, अब मैं काय को लोटा भर के पानी चढ़ाऊं? भोलानाथ जी तो मेरी सुने ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता अहिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता अहिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था, शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था, राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब सबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार करा। रोज माता शबरी झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, सेज बिछाती है। रोज माता शबरी बेर तोड़ कर लाती है। प्रतिदिन रोज शबरी बेर लाए, झाड़ू लगाए। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। गई बागों से चुन चुन के शबरी बेर ला रही। अरे खट्टे हो चाहे मीठे हो, खाएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कर रही है रोज प्रतीक्षा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर, रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, कभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने, ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम 4 महीना करना, कि 3 महीने करना, कि 5 महीने करना, कि 7 महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे। रोज झाड़ू लगाई, आ जाएंगे। रोज सेज बिछाई, आ जाएंगे। रोज बुआरी लगाई, आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ते 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 बचपन, जवानी या देहड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन
अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर। ये निश्चितता, ये निश्चितता। आप करो भजन शंकर का, आप करो उसका स्मरण। और जब हम शिव भक्ति की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, जब शंकर जी की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, शिव मिल जाएगा। शबरी मैया ने रोज बुआरी लगाई, प्रतीक्षा करते 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 करते, इंतजार करते करते समय बीत गया, राम जरूर आए। अहिल्या माता ने पत्थर के रूप में पड़ी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, राम के चरण की रज जरूर मिल गई। और विभीषण इंतजार करता रहा, राम आएंगे। शिवजी के मुख से सुना है राम आएंगे, और विभीषण के दरवाजे पर राम पहुंचे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर कोई नियम बनाया है, आपने अगर कोई नियम धारण करा है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, तो तुम्हारे नियम को एक ना एक दिन पूरा करने के लिए, समापन करने के लिए, उस नियम का उद्यापन करने के लिए मेरा महादेव जरूर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। ये निश्चित था। आप करो, आप बनाओ नियम। एक पत्र आया है, देखिए। मैं शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। पत्र पढ़िएगा। गुरुदेव बाबा की कृपा से आपके जो उपाय बताए गए, उसने बाबा ने हम पर कृपा करी। हम आपकी कथा को 2 साल से सुनते आ रहे हैं। आस्था चैनल पर सभी लोग पत्र पढ़ रहे होंगे, या टीवी पर एलईडियां रखी हो तो आप भी पत्र पढ़ सकते हैं। 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उस उपायों से मेरे पुत्र विशाल मायच और पुत्री निकिता मायच का खुशहाल जीवन बन गया। उन्होंने लगातार 3 साल तक पढ़ाई करी, बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरे और उनके पेपर दिए। फिर भी उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, और उस समय कोरोना काल के कारण उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ। फिर हमने आपके बताए हुए उपायों का करना प्रारंभ किया, और मैंने 3 पशुपतिनाथ के व्रत किए। फिर उसी व्रत का लाभ मेरे पुत्र और पुत्री को मिला, जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर पास किया। फिर फिजिकल में कुछ कठिनाइयों के कारण मेरी बेटी की हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शारीरिक कमजोरी आ गई, जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और हमारी हिम्मत भी टूटने लगी। फिर मेरे पति ने प्रदोष के व्रत को करना प्रारंभ करा, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना फिर से प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में 15 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग हो गए। ये बाबा की कृपा दृष्टि है, ये शिव तत्व है, ये पत्र है। अर्थात विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करना है, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी अपनी।
आज के लोग क्या चाहते हैं कि बस हमने एक लोटा पानी चढ़ाया और बाबा हमारी सुन ले। आज की दुनिया के लोग तुरंत चमत्कार चाहिए, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोले बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है, शिव जी के पास में कोई बेल भभूति नहीं है, शिव जी के पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं कि तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए और तुम्हें गड़ा हुआ सोने का हंडा मिल जाए। ऐसा कहीं का सोने का हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना कि यूं एकदम कुछ फेंक दे और हंडा निकल जाए। शिव जी के पास में ये नहीं है। शंकर भगवान ने श्री गणेश जी महाराज से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपने षडानंद कार्तिकेय से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, इन 5 बेटियों से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी बहुओं से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शिव जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के बाद उस कर्म को भगवान पर सौंप दो। कर्म करने के बाद उसे देवादिदेव महादेव को दे दो, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। आज के दुनिया के लोगों को तुरंत फल चाहिए, तुरंत, और तुरंत फल के चक्कर में दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि तुरंत फल चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए जो हमको करोड़पति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको धनपति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको वैभवपति बना दे, और वो धनपति की जगह तुमको इतना लूटता रहेगा, इतना लूटता रहेगा कि एक दिन तुमको रोडपति बना देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं, किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मां जगतजननी पार्वती देवादिदेव महादेव के चक्कर में रही, गणेश जी महाराज शंकर जी के चक्कर में रहे, सदानंद कार्तिकेय शिव जी के चक्कर में रहे, माता लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं सब शिव जी के चक्कर में रहे। बस आपसे भी निवेदन है कि बेटमा में आप जिस शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पढ़ना है तो देवादिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना है, उसके मंदिर तक जाओ। और भोलेनाथ के मंदिर भी जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना कि 1 दिन जल चढ़ाऊंगी या 2 दिन जल चढ़ाऊंगी या 3 दिन जल चढ़ाऊंगी या 4 दिन जल चढ़ाऊंगी या 5 दिन जल चढ़ाऊंगी। ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी चौखट पर जाते रहो, आप उसके द्वार तक जाते रहो, वो आपको फल देगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी कटड़ी जावांगी। आप उसके भरोसे पर रहो। एक पत्र में एक भाई ने अपनी बहन का पत्र लिखा है, देखिए। भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। मेरी बहन कृष्णाबाई, पति स्वर्गीय मनोहर सिंह यादव, ग्राम अटाउदा, तहसील देपालपुर, बेटमा से मात्र 12 किलोमीटर दूर। बहन को बच्चे नहीं हैं, पति भी नहीं है। मेरी बहन के पेट में कैंसर की गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया जिसे 3 वर्ष हो गए। बीच में तबीयत फिर खराब हुई, अहमदाबाद भी ले गए। वहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह कुछ महीने की मेहमान है। तब बहन कृष्णाबाई ने एक मन में धारणा बना ली, और मैंने भी एक धारणा बना ली कि बहन, तेरी बीमारी में जो पैसा लग रहा है, अगर देवादिदेव महादेव तुझे ठीक कर दे तो ये पैसा डॉक्टर की उस बीमारी में लगाने की अपेक्षा
अपना मकान तोड़कर उस मकान की जगह पर अपन शिवालय बना देंगे, पर बाबा बस तुझे ठीक कर दे। और बाबा की कृपा से शिव मंदिर का निर्माण करा, और मेरी बहन जब धीरे धीरे ठीक होने लगी, उसका पैसा कैंसर में लगना हमने बंद कर दिया, तो मेरी बहन भी ठीक होने लगी, और उसी के पैसे से आज बाबा का एक मंदिर का निर्माण कर दिया, जिस मंदिर का मैं फोटो भी लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बहन ठीक है, और वो आस्था चैनल पर घर में बैठकर कथा सुन रही है। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने आया हूं। यादव जी बहुत बहुत साधुवाद। ये चित्त वृत्ति है, ये मन, ये एकाग्रता, ये आपका चिदानंद, ये स्वरूप आपके भीतर होना चाहिए। ये जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा, और ना हमारी सामर्थ्यता है कि हम आपको कुछ दे दें। पर इतना याद जरूर रखना कि पंडाल में तुम जितने कदम चलकर कथा के इस पंडाल के अंदर आकर बैठे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने यहां बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास रखना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा। निश्चितता। करो भजन उसका, दिखावे से मत करना शिव का भजन। 4 दिन का ऐसा भजन मत करना कि 4 दिन की तुम वो कहे ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसा भजन नहीं चाहिए कि सावन का महीना आया तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया, सावन का महीना आया तो रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, सावन का महीना आया तो तुम व्रत करने लगे, सावन का महीना आया तो शंकर जी के भक्त हो गए, सावन का महीना आया तो तुम शिव की आराधना करने लगे, सावन का महीना गया तो शंकर जी के भगत भी गायब हो गए। तुम बरसाती मेंढक मत बनना कि जो बारिश में नजर आता है, तुम भगवान के वो भक्त बनना कि अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जाओ तो शंकर भगवान ढूंढता ढूंढता तुम्हारे गांव में आ जाए, ऐसे भक्त बनिए। शिव के वो भक्त बनो, वो ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। कल विशाल भैया नहीं माने, हम वैसे तो किसी से मिलते कम ही हैं, मिलते नहीं, पर कल विशाल भैया नहीं माने। गुरुजी सबका मन है थोड़ी देर आप मिल लिया करो, तो शायद बहुत सालों के बाद शाम को 8:30 बजे सबसे थोड़ी देर मिलना हुआ। मिलना क्या हुआ, आप लोगों के भाव मालूम पड़े। जितने पुरुष, जितने बच्चे, जितनी बेटियां, जितनी माताएं जो भी मिलने के लिए आई, उनको देखकर एक खुशी हुई कि उनके गले में एक एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। वो देखकर एक आनंद समा गया। धन्य है आपको, प्रणाम करता हूं आपके पावन चरणों को, नमन करता हूं। बिना तुलसी के मेरा नारायण, बिना तुलसी के मेरा कृष्ण, बिना तुलसी के मेरा राम, बिना तुलसी के मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे नारायण बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते। उसी तरह बिना तुलसी की माला के और बिना रुद्राक्ष की माला के मेरे महादेव स्वीकार नहीं करते। ये निश्चित काम। बिना तुलसी के भोजन के भगवान भोजन नहीं खाता। तुलसी का दल अगर थाली में नहीं है, भगवान उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। उसी तरह जिस वैष्णव के गले में तुलसी की माला नहीं, उसे नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष का एक मन का नहीं, उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। उसके गले में एक रुद्राक्ष अगर विराजमान है, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष भी विराजमान है, तो ये समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में काल अधिपति महाकाल तुम्हारे कंठ में बैठकर सारी दुनिया का आनंद पा रहा है। तुम्हारे कंठ में विराजमान होकर वो सुख प्रदान कर रहा है, वो आनंदता दे रहा है। एक बार
रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंच रहे हैं। भारत की भूमि का पहला संत, भारत की भूमि के पहले संत रामकृष्ण परमहंस जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पांव से नहीं उतरे, सिर से उतरे। किसी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से, गुरुदेव मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो, पांव से उतरो, ट्रेन से सिर के बल उतरोगे तो गिर जाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं जिस मथुरा और वृंदावन की रज में मेरे भगवान कृष्ण ने अपना चरण रखा है, उस मथुरा वृंदावन की रज में मैं अपना चरण नहीं अपना सिर रखना चाहता हूं, इसलिए सिर के बल उतरे। मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रामकृष्ण परमहंस जी जब सिर के बल उतरे, स्वामी विवेकानंद भी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़ लिए, रामकृष्ण परमहंस जी चले। चलने के बाद जैसे ही यमुना जी के घाट पर रामकृष्ण परमहंस जी पहुंचे, सारे जितने भी रामकृष्ण परमहंस जी के जितने शिष्य थे वो सारे की सारे खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने एक विनती करी, रामकृष्ण परमहंस जी से एक विनती करी, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी बोले बोलो क्या बात है? हमें इतनी सी बात मालूम करना है गुरुजी। कौन सी बात? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि आधी रात को भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे और गोपियां सुध भूल जाती थीं, गोपियां अपना परिवार छोड़ देती थीं, गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपना कुटुंब छोड़ देती थीं और आधी रात को भगवान कृष्ण की बंसी की धुन पर दौड़कर आ जाती थी। आखिर भगवान की उस बंसी में ऐसा क्या था जो आधी रात को गोपियां दौड़ दौड़ के भगवान के पास आ जाती हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर तुम्हें सुनना है कि उस बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भगवान के पास आ जाती थी, यमुना जी के तट पर आ जाती थी, तो मैं रात को 3 बजे बताऊंगा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था। कितनी बजे रात को? जम के बोलो जरा। 3 बजे रात को बताऊंगा। अब 3 बजे रात को भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां दौड़कर आती थी? सुनने के लिए उनके शिष्य थे 100, उनके इस बात को सुनने के लिए आ गए 2-4 हजार। यमुना जी का पूरा घाट भरा गया। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि अपार जन समुदाय हो गया। अब रामकृष्ण परमहंस जी 3 बजे नहीं आए, 3:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। सुबह की 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 4:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 5 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी आए। और रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही आए तो सब ने मिलकर पूछा, गुरुदेव आपकी जरा सी बात सुनने के लिए हम पूरी रात से जग रहे हैं। गुरुदेव बताओ ना कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आ जाती थी, गोपियां अपने परिवार को भूल जाती थी, ऐसा आपकी बंसी में, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भक्तों, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से आप लोग यहां बैठकर उस बंसी का गुणगान सुनना चाहते हैं। क्या है उनकी बंसी में? हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, पर कुछ तो है, कुछ तो है उस बंसी में, इसलिए गोपियां भूल जाती थी। और इसलिए आप सब, अब कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आखिर ये सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जो 20 लाख 22 लाख लोग पहुंच गए? तो हम भी उनसे कहते हैं कुछ तो होगा रुद्राक्ष में, नहीं तो ये 22 लाख अपना घर छोड़कर पहुंचते क्या? कुछ तो होगा। लिखा, एक ने पत्र में लिखा, फोटो देखिए पहले उस माता का,
जिस माता के शरीर में लकवा था। रमेश राठौर निवासी खेतड़िया, खतेड़िया है क्या है? खेतड़िया, खतेड़िया जो भी होगा, सारंग जिला इंदौर, खतेड़िया सारंग जिला इंदौर। पत्र में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का फोटो लगाया है जिसको लकवा लगा। मेरी धर्मपत्नी जानाबाई को लकवे की बीमारी हो गई थी, वह मरने की कतार में मेरी धर्मपत्नी पहुंच गई थी। डॉक्टरों ने मेरी पत्नी को घर ले जाने को बोल दिया था क्योंकि शरीर काम करना बंद करा। मैंने सन 2020 से उसका इलाज डॉक्टरों से कराया परंतु अच्छी नहीं हुई। उसके बाद पत्र जरूर पढ़ना आप लोग जो टीवी पर चल रहा होगा। उसके बाद सीहोर गया, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर वहाँ से आया और भोले बाबा को नित्य जल में रुद्राक्ष को डुबोकर शिव जी को चढ़ा देता और मेरी पत्नी को उस पानी को पिला देता। बाबा की कृपा से मेरी पत्नी जो 2020 से लकवे में पड़ी थी वो एकदम ठीक हो गई, चलने लगी और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। आप ही ने लिखा है पत्र, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रमेश जी राठौर, हाँ एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक है वो, बस बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व में लोग पूछते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में है क्या? हम कहते हैं हमको भी नहीं मालूम क्या है, पर इतना जरूर है कि उस रुद्राक्ष में कुछ तो है जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा भारत उस रुद्राक्ष से हिला हुआ है। केवल एक रुद्राक्ष। कहते हैं 5 रुपए का है, कोई कहता है 2 रुपए का है, कोई कहता है 10 रुपए का है। हम कहते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो बाबा के चरणों का केवल एक रज है, उस रज का ही मूल तत्व है और कुछ भी नहीं। क्या है उसमें? कई लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या है? इतने लाखों लोग आ रहे हैं शिव पुराण सुनने के लिए, भरचक गर्मी पड़ रही है, इंदौर से गाड़ियां भरा भरा के आ रही हैं, ढेर देपालपुर, बेटमा, आसपास का पूरा क्षेत्र भरा पड़ा हुआ है। जितने बेटमा के लोग यहां कथा सुनने बैठे हैं, इन सबके घर में 5-5, 10-10 मेहमान पड़े बैठे हैं। पूछो इन बेटमा वालों से, उठाओ रही हाथ बेटमा वाली जितनी बैठी है, उठाओ जरा बेटमा वाले उन जितने बैठे हो। अब इनके जरा विचार करो, इनके घर में 8-8, 10-10 लोग भरे पड़े। तुम तो केवल कथा सुन रहे। इनकी बहुओं से पूछो, बापड़ियों से रोटी बनाई। 4 घंटा बहुएं सुखी रहती होंगी जब ये घर के मेहमान कथा में जाते होंगे, और सुस्ता के शाम की तैयारी करती होगी, कुकर चढ़ा दे, कुकर चढ़ा दे। क्यों? सब आने वाले हैं वापिस, कुकर चढ़ा, फिर तैयारी। और मालूम पड़े शनिवार रविवार बीच में पड़ी गया तो 10-20 हो रही निटपकी क्या और पड़ जाता। अब किसी ने उन बहुओं से पूछा, बेटा कथा में नहीं गए? अब बहू भी बेचारी सिर पे पल्लू लग के बोली, अगली बार सीहोर वाला महाराज जब कहीं पास में आएगा, हमारे गांव में नहीं, पास में कभी आएगा तो हम उनसे कह देंगे, सासू से तुम यहाँ सुनो, हम वहाँ चले। हम भी अब किसी के यहाँ मेहमानी करने जाएंगे, होंदे पास में कथा। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन आनंद। कौन किसके यहाँ आता है जीजियों? शादी भी होती है ना तो कोई मुंह दिखाने के लिए आता है, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी होती है जो मेहमान खुद फोन लगाकर बोलता है, मैं 4 दिन तुम्हारे यहाँ रहूंगा। कथा सुनना, कथा सुनना है। हम शादी में निमंत्रण देने जाते हैं, आना जीजी, आना फूफा जी, आना बुआ जी, आना काका जी, आना मौसी जी, आना मासा जी, आना जीजा जी, आना जीजी। हम पत्रिका दे देकर आते हैं और इतने अहंकार में जो भी आता है शादी में ऐसा अप टू डेट बन के आता है, सारा काम हाथ में हाथ चाहिए। पर केवल शिव महापुराण के जितने भगत आपके घर में मेहमान के रूप में आते हैं, आधे से ज्यादा काम तो वही कर लेते हैं। अरे हम आए हैं केवल कथा सुनना है, आनंद लेना है, 7 दिन की भक्ति करना है, आनंद पाना है, इसके बाद चले जाना है। क्या कर रहा है उसमें? क्या है शिव पुराण में?
इस शिव महापुराण की कथा में है क्या? जो टीवी के सामने सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, मोबाइल पर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, पंडाल में बैठकर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, शिवालय में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो कार्य हो जाता है, एक बेलपत्री शिव को चढ़ी हुई खाते हैं तो बीपी शुगर लेवल पर आ जाता है। आखिर इस पुराण में है क्या? ये तो हमको भी नहीं मालूम कि पुराण में है क्या, पर इतना जरूर जानते हैं जिसने विश्वास महादेव पर कर लिया। रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव पर जिसने विश्वास कर लिया उसको महादेव मिल गया, उसका कार्य सफल हो गया। शिव के मिलने से, शिव के प्राप्त करने से। किसी के यहाँ 19 साल में, किसी के यहाँ 15 साल में, किसी के यहाँ 8 साल में, किसी के 10 साल में, किसी के यहाँ 20 साल में संतान हो रही, किसी के 5 साल में, 6 साल में। और आप भी बेटमा के रहने वाले हो, आप भी जिस जिस गांव से आए उस गांव में देखना आपको सूचना मिली होगी। किसी ने कहा होगा मैंने पशुपति व्रत करा था, मुझे ये हुआ, मैंने पशुपति व्रत करा, मेरे को ये आनंद हुआ। क्या है ऐसा पशुपति व्रत? क्या सुख पाया? आनंद की एक लहर था, आनंद का एक सुख परमात्मा की शरणागति में है, उसके विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा में। शबरी अम्बा ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। विभीषण ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। माता अहिल्या ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। आपसे भी निवेदन है, थोड़ी एकदम जल्दीबाजी मत करना कि मैंने अभी लोटा भर के जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा, मैंने अभी जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा। ना ना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, उसके दरवाजे तक जाते रहना, उसकी कथा सुनते रहना। जब जब टीवी पर मिले तुरंत रिमोट से ढूंढना और सुनने का प्रयास करना। थोड़ा सा चित्त उसमें लगा कर रखना, रमा कर रखना, डूबे रहना। उसके अंतर्गत वो अपने आप आनंद की अनुभूति करा देगा, अपने आप। बस उसकी चाकरी, उसकी चाकरी जरूरी है। और आएगा समय, श्रेष्ठ आएगा, अच्छा आएगा। शिव पुराण कह रही है, दया। मां पार्वती जी बैठी हैं शिलाखंड पर, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है वापिस। पार्वती मैया बेलपत्री के पत्ती की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। कल आपको कथा में कहा था किन किन चीज में सुई का प्रयोग नहीं होता। ये सुई इसीलिए हमारे सनातन धर्म में बेटी की विदाई में चलनी, झाड़ू, सुई और अचार। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ देते हैं, बड़ी देते हैं, जो चीज खराब ना हो। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ बनाकर देते हैं, बड़ी भी बनाते हैं, मूंग की आदि आदि चीज। पर कुछ चीजें हमारे यहाँ बेटी की विदाई में नहीं जाती महाराज। एक सुई, दूसरी जम के बोलो जरा, झाड़ू, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। ये चीजें नहीं जाती। बेटी को तुम्हारे घर का अचार बहुत अच्छा लगता है। वो कहती मम्मी मेरी माँ बहुत अच्छा अचार डालती। तो बेटी से कह देना बेटा एक काम कर, तू केरी मंगवा के रख ले, तू गोंदिया मंगवा के रख ले, नींबू मंगवा के रख ले, मैं आऊँगी आधा घंटा के लिए तेरे यहाँ अचार डाल के वापिस आ जाऊँगी। मैं दुनिया का सारा सामान बेटी को दे सकती हूँ, पर बेटी की जिंदगी में खटास उत्पन्न हो, बेटी के जीवन में कहीं सड़न उत्पन्न हो, इसलिए मैं अचार नहीं दे सकती, सुई नहीं दे सकती, झाड़ू नहीं दे सकती और चलनी नहीं दे सकती।
ना जाने कौन कौन तुमको अकल दे देता है संक्रांति के टाइम पर। जब मकर संक्रांति आती है ना, तब माताएं 13 चीजें बांटती है। इधर बेटमा साइड बांटते कि नहीं बांटते? अरे बोलो, जम के बोलो। बांटते हैं। तो किसी पुराण में ये लिखा था कि आटा छानने की चलनी वो 13 चीज में बांट देना। पर माताओं में ना जाना कहां से वो लेकर आ गई कि मैं तो अब की बार 13 चीज में चलनी बांटूंगी। कौन ने कहा ये बांटने का? जो भगवान की सेवा में कार्य आए, जो भगवान के भजन में कार्यरत रहे, जो भगवान की सेवा में, ठाकुर की सेवा में, राम की सेवा में, मेरे कृष्ण की सेवा में, मेरे शिव की सेवा में जो तल्लीनता से सेवा में कार्य आए, वो चीज बांटो तो चल जाइए। चलनी कौन ने बांटने की कही थी तुमसे कि चलनी बांट? ना 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 महाराज, माता पार्वती जी बैठी हैं, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। बच्चे ने फिर आवाज लगाई, माता मुझे बचा लो माँ, माता मुझे बचा लीजिए, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। पार्वती जी फिर खड़ी हुई और माता पार्वती जी ने शिलाखंड पर खड़े होकर वापस निहारा, कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। बार बार माता पार्वती बच्चे को निहार रही है और बच्चा चिल्ला रहा है। बार बार पलट कर देखा जा रहा है। फिर जब देखा पार्वती जी ने कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो कौन रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, किसको मालूम। थोड़ी देर बाद मां फिर सेवा में तल्लीन हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब आप सेवा में तल्लीन होंगे, जब जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, जब जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रण्य बनेंगे, तब कोई ना कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, किसी न किसी तरह से तुम्हें थामने का प्रयास करेगा, किसी न किसी तरह से तुम्हें रोकने का, अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति प्रबल होना चाहिए, दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। भक्ति की प्रबलता। मैंने तेरे ही भरोसे से बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है। बच्चे ने फिर चिल्लाया और बच्चा जैसे ही चिल्लाया, अब की बार मां ने देख लिया। अभी तक मां देख रही थी पर्वत पर, अभी तक मां देख रही थी भूमि पर अब मां ने देखा कि एक जलाशय में एक मगर एक बच्चे को पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। एक मगर, एक घड़ियाल, एक बच्चा सोया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। छोटा सा बच्चा है। अब मां से रहा नहीं गया, मां से रहा नहीं गया। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा चिल्लाया, पार्वती मैया पर्वत पे से कूद कर, जिस शिला पर माता पार्वती जी बैठी थी उस पे से कूद कर मां तुरंत मां उस शिला से कूदी और कूद कर जलाशय के पास में मेरी माता पहुंच गई। अब जैसे ही जलाशय के पास मेरी मां पहुंची और माता ने देखा बच्चा चिल्ला रहा है, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, मां ये घड़ियाल, ये मगर, ये ग्रह मुझे खा जाएगा, आप बचा लो मुझको। मां जाकर घाट पर खड़ी हो गई
और खड़ी होकर माता ने घड़ियाल को रोका, ए घड़ियाल, ए ग्रह रुक, ए ग्रह रुक जा, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता। घड़ियाल मुस्कुराकर बोला, हंसकर बोला, पार्वती जी, इस सरोवर पर दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा भोजन होगा, ये मुझे वर प्राप्त है। तीसरे पहर में जो मुझे मिलेगा इस सरोवर के तट पर, वो मेरा भोजन होगा। अब देखिए, किसी किसी का एक समय होता है, जैसे आज बेटमा वालों की किस्मत है, आज बेटमा वालों का भाग्य है कि शनि प्रदोष के दिन आप ये पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये आपका भाग्य है। ये आपका भाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। कुछ किस्मत में लिखा होता है, कुछ भाग्य में लिखा होता है। अब एक ग्रह, तुम इस बच्चे को नहीं खा सकते। ग्रह कह रहा है कि दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे भोजन मिलेगा मेरे घाट पर मुझे खाना है, क्योंकि ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, मैं इसको खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मां कहती है तुम इसे नहीं खा सकते, क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझे आवाज दे रहा है। पर अगर ये मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, तो तुम कैसे खा सकते हो इसको? तुम खा नहीं सकते। पार्वती जी कहती हैं तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ग्रह कहता है ये बच्चा कौन है, तुम्हें मालूम है क्या? किसकी संतान है, तुम्हें मालूम है क्या? एक बहुत सुंदर संवाद ब्रह्मवेत्ता पुराण का है। आज शनि प्रदोष के दिन आप लोगों को थोड़ा स्मरण में ला दूं। किसी भी चीज का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम शुक्रवार का उद्यापन करो, चाहे तुम सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम एकादशी का उद्यापन करो, चाहे तुम प्रदोष का उद्यापन करो, चाहे तुम जिस भी व्रत का उद्यापन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो? उद्यापन में सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननंद तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को ये दे दिया तो हमने दान दे दिया। हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया, हमने तो बहुत दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप
बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। उसमें ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, तो बहन बेटी कहीं भिक्षा मांगे तुमसे? अरे बोलो तो नहीं बेटमा वाली हो, बोलो बोलो जम के बोलो, तुम क्या भिक्षा मांगो कि हम भैया के जाएं तो दान लेके आएंगे? दान लेकर बहन बेटी नहीं आती, बेटी अपने भाई के यहां से दान लेकर नहीं आती, बेटी अपने मायके से दान लेकर नहीं आती, बेटी मायके में जाकर अपने माँ बाप से और कहती है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मम्मी सत्यनारायण की कथा कराकर थोड़ा सा दान दे दो। ये बेटी कहती है, बेटी दान लेकर नहीं आती है, बेटी दान दिलवा कर आती है। और बेटी मायके से अगर एक साड़ी भी लेकर आती है तो वो दान की नहीं, बेटी अपना हक लेकर आती है। जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटी लेकर आ रही। तो जितनी भी भाभियां हैं वो ये कहना बंद कर दे कि हमने ननन को कुछ दान दिया। दान नहीं, हम जानते हैं तुम अगली बार हमें बेटवा नहीं बुलाओगे इस बात के लिए, भले मत बुलाओ। और जो रीत की बात है, यहाँ शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ शंकर जी का संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कह रही हैं कि ग्रह कह रहा है पार्वती जी से, इससे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है? ये बच्चा कौन है तुम पहचानती हो? इसके माँ बाप को जानती हो? इसकी रिश्तेदारी पहचानती हो? इस बच्चे को क्यों बचाना चाहती हो? इस बच्चे को मुझे खाने क्यों नहीं देना चाहती? पार्वती जी कहती हैं अगर मेरी संतान होती तो मैं छोड़ देती, पर ये ना जाने कौन है, किसका पुत्र है, उसने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं इसको बचाना चाहती हूं। बहुत ध्यान देना, अतिथि देव भव, अतिथि देव भव। ये इतने सारे लाखों लोग आए हैं बेटमा में, इनसे किसी की रिश्तेदारी है क्या? अरे बोलो जम के बोलो, नहीं है। कोई इनको पहचानता है कि कहां से आ गए? कोई ट्राली में बैठ के, कोई ट्रक में बैठकर, कोई गाड़ी में बैठकर, कोई मोटरसाइकिल में बैठकर, किसी से कोई की रिश्तेदारी नहीं है। पर बेटमा में आए हैं और बेटमा के एक व्यापारी ने भी, बेटमा के एक व्यक्ति ने भी, बेटमा का एक व्यक्ति ने भी अगर इनको एक गिलास पानी भी पिलाया है तो समझ लेना तुमने अपने वाले को पिलाया तो ये सोच के पिलाया कि मेरी मौसी है, मेरी काकी है, मेरी बुआ जी है। पर पराये व्यक्ति को अगर हमने एक गिलास पानी भी पिलाया है, समझ लेना वो तुम्हारे खातों में करोड़ों का हो गया है। उसका फल कम नहीं हो सकता, वो करोड़ों का होगा, अधिकता का होगा। आज ये विशाल पटेल जी कथा करवा रहे हैं, विधायक जी कथा करवा रहे हैं, ये कथा चाहते तो छोटे रूप में करा देते कि मेरे घर का व्यक्ति सुन लेगा, परिवार का। ना 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 ना, उन्होंने कथा करवाई संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए कि पूरा देपालपुर क्षेत्र का एक एक बच्चा भले कथा में आए ना आए, आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने। तो एक विशाल पटेल जी ने विचार करा कि कम से कम क्षेत्र का व्यक्ति अगर कथा सुनेगा, भले उसके कानों में जाए ना जाए, पर हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाए। यह कथा का मूल लक्ष्य हो, यह कथा का मूल लक्ष्य तत्व वही सम्मिलित है। आप अपनी मौसी को पानी पिला रहे हो, आप अपने काका जी को पानी पिला रहे हो, आप अपने चाचा जी को पानी पिला रहे हो, वो अलग बात है। पर कोई अनायास आया है, हम यहाँ से जाते हैं गाड़ी से, ये कार्यकर्ता जब हमको यहाँ से लेके जाते हैं तो हम देखते हैं किसी ने नल लगा दिए, कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई हाथ जोड़कर पानी दे रहा है, कोई बोतल दे रहा है, कोई पाउच दे रहा है, कोई उसको पोया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये आप पहचान बिना दे रहे हो, बिना पहचान। मिल रहा है उसको। पार्वती जी से ग्रह ने कहा ये आपका कोई रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं। आपका रिश्तेदार नहीं है? नहीं। तो फिर आप इसको बचा क्यों रही हो? पार्वती जी बोली रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती, मेरा पुत्र होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती कि ग्रह इसको खा ले। पर दिक्कत यह है कि मैं इसको पहचानती नहीं हूं, ये कोई दूसरा।
ये दूसरा है। ये उसी में का हाल है। एक महिला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गई, गाड़ी चलाना सीख गई और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई। तो जो मैनेजर था, ऑफिसर था, उसने महिला से पूछा, एक तरफ तुम्हारा भाई है, एक तरफ तुम्हारा पड़ोसी है, तुम गाड़ी से जा रही हो, इधर भाई है, इधर पड़ोसी है, तुम किसको मारोगी? महिला तुरंत बोल दी, पड़ोसी को। मैनेजर ने कहा, ऑफिसर ने कहा, मैं 3 साल से तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रयास कर रहा हूं, 3 साल से समझा रहा हूं कि इधर पड़ोसी है, इधर भाई है, और तुम्हें अगर मारना है तो किसको मारोगी? तुमसे 3 साल से कह रहा हूं कि ब्रेक मारूंगी ऐसा बोल, तू जब देखो जब पड़ोसी को मारूंगी बोलती है। आधे व्यक्ति का उद्धार तो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो दूसरों को देख देख के जले जा रहा। पड़ोसी के यहां ट्रैक्टर आ गया दूसरे नंबर का, इसने रोटी खाना छोड़ दी। ये उसी में कहा ले, जैसे एक बुढ़िया के सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, ढेर कपास बढ़ा और कपास की गाड़ी निकल कर जा रही है। अब बुढ़िया ने सोचा, इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, कितना धन आएगा। बुढ़िया सोच सोच के बीमार पड़ गई और नीचे टपक गई, बेहोश, चक्कर खा के नीचे। घर के लोग आए, उसको उठा के अंदर ले गए, सबने पानी का छींटा दिया, उठ ही नहीं रही। सब चिल्लाने लगे, रोने लगे, बहुएं धाड़ धाड़ के रोने लगी, बेटे रोने लगे। डॉक्टर ने भी आकर देखा तो इसकी तो सांस नहीं चल रही, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। सामने वाली अम्मा को मालूम पड़ा, जो इसके पास में बैठती थी, उसने आते से ही पूछा, क्या हुआ? बस बैठी थी अम्मा बाहर ओटले पर, दरवाजे पर, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और अम्मा बस थोड़ी देर बाद चक्कर खा के गिर गई। इतने में सामने वाली आंटी ने कहा, सामने वाली अम्मा बोली, तुम चिंता मत करो, अभी उठ के बैठती है, मैं अपनी सहेली को अच्छे से जानती हूँ, तुम रुको, तुम सब ऐसी कैसी रोना, मैं अम्बी बाहर जाती हूँ, अब भी आऊंगी। और जैसे ही वो अम्मा बाहर गई और आते से दौड़कर बोली, जी जो तेरे सामने से कपास की गाड़ी गई थी ना, उसमें आग लग गई। जी उठ के बैठ गई तुरंत, एकदम तैयार, और तुरंत पल्लू लेके बोली, सही में। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, इसको कौन सी दवाई दी? कुछ नहीं, दूसरे को देख देख के जले जा रही, जले जा रही, जले जा रही, जले जा रही।